गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम गृह विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यापक तथा संकुचित अर्थों में लेक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा कब दी गई? पहला ऑप्शन है 1910 में, दूसरा ऑप्शन है 1922 में, तीसरा ऑप्शन है 1902 में और लास्ट ऑप्शन है 1909 में। इसका आंसर है सी, 1902 में। 1902 में लेक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गृह शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है गृह तथा परिवार, तीसरा ऑप्शन है गृह विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है गृह अर्थशास्त्र। इसका आंसर है डी, गृह अर्थशास्त्र। अमेरिका में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य कब बनाया? पहला ऑप्शन 1966 में, दूसरा ऑप्शन 1977 में, तीसरा ऑप्शन 1955 में और लास्ट ऑप्शन 1988 में। इसका आंसर है सी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के वैज्ञानिक बेंजामिन थॉमस ने किया? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है भारत और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। इसका आंसर है डी, अमेरिका। रसोई घर में विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन थॉमस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्यों की शिक्षा को अन्य विज्ञानों के समान क्रमबद्ध रूप में पढ़ाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल सर्वप्रथम अमेरिका में कैथरीन ई बीचर ने किस सन में दिया? पहला ऑप्शन 1780, दूसरा ऑप्शन है 1840, तीसरा ऑप्शन है 1955 और लास्ट ऑप्शन है 1894। इसका आंसर है बी, 1840। गृह कार्यों की शिक्षा को अन्य विज्ञानों के समान क्रमबद्ध रूप में पढ़ाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल सर्वप्रथम अमेरिका में कैथरीन ई बीचर ने 1840 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरसी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1894 में, दूसरा ऑप्शन है 1854 में, तीसरा ऑप्शन है 1964 में और लास्ट ऑप्शन है 1974 में। इसका आंसर है ए, 1894 में। वेटरसी ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1894 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर गृहिणी के लिए गृहण संबंधी किन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है चारों, दूसरा ऑप्शन है दोनों, तीसरा ऑप्शन है आठों और लास्ट ऑप्शन है तीनों। इसका आंसर है सी, आठों। इन आठों में पहला शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा प्रारंभिक चिकित्सालय और गृह परिचर्या, चौथा शिशु पालन और बाल कल्याण, पांचवा सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की सुरक्षा, छठा भोजन और पाक शास्त्र, सातवां कपड़ों की धुलाई एवं सुरक्षा, लास्ट है गृह व्यवस्था। एक चतुर गृहिणी के लिए गृह संबंधी इन आठों विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में व्यक्ति की भार वृद्धि किसी सीमा विशेष पर पहुंचकर सामान्यतः अवरुद्ध हो जाती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और लास्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था। इसका आंसर है बी, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति की भार वृद्धि किसी सीमा विशेष पर पहुंचकर सामान्यतः अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन या देसी घी का कौन सा विटामिन तलने पर नष्ट हो जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। इसका आंसर है ए, विटामिन ए। मक्खन या देसी घी को तलने पर विटामिन ए नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी कब लगी? पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा ऑप्शन 1958 में, तीसरा ऑप्शन है 1942 में और लास्ट ऑप्शन है 1977 में। इसका आंसर है बी, 1958 में। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी 1958 में लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी इरविन कॉलेज कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में और लास्ट ऑप्शन है चेन्नई में। इसका आंसर है सी, दिल्ली में। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय अधिकांशतः है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, व्यवहारिक। गृह विज्ञान विषय अधिकांशतः व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कक्षाओं की छात्राएं काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में पदार्पण करती हैं? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक कक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक कक्षा, तीसरा ऑप्शन है उच्च कक्षा और लास्ट ऑप्शन है उच्चतर कक्षा। इसका आंसर है बी, माध्यमिक कक्षा। माध्यमिक कक्षा की छात्राएं काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में पदार्पण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास की गति तीव्र कब होती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था,
तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और लास्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर है ए किशोरावस्था। शारीरिक विकास की गति तीव्र किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक और कलात्मक विषयों के लिए भाषण विधि की अपेक्षा कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा ऑप्शन है खोज विधि और लास्ट ऑप्शन है प्रयोग विधि। इसका आंसर है डी प्रयोग विधि। क्रियात्मक और कलात्मक विषय के लिए भाषण विधि की अपेक्षा प्रयोग विधि अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस हेलेन पार्खस द्वारा कौन सी विधि का निर्माण किया गया? पहला ऑप्शन है प्रयोग विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन विधि और लास्ट ऑप्शन है खोज विधि। इसका आंसर है सी डाल्टन विधि। मिस हेलेन पार्खस द्वारा डाल्टन विधि का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रयोग शिक्षिका द्वारा छात्राओं के हित के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है खोज, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन और लास्ट ऑप्शन है प्रभाव। इसका आंसर है सी प्रदर्शन। जो प्रयोग शिक्षिका द्वारा छात्राओं के हित के लिए किया जाता है उसे प्रदर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन तथा मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षिका द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य द्वारा और लास्ट ऑप्शन है छात्राओं द्वारा। इसका आंसर है डी छात्राओं द्वारा। प्रदर्शन तथा मूल्यांकन छात्राओं द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई कार्यों में किस श्रम की प्रधानता होती है? पहला ऑप्शन है मानसिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानात्मक और लास्ट ऑप्शन है शारीरिक। इसका आंसर है डी शारीरिक। धुलाई कार्यों में शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका का सबसे आवश्यक साधन है? पहला ऑप्शन है उदाहरण, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न उत्तर और लास्ट ऑप्शन है प्रवचन। इसका आंसर है सी प्रश्न उत्तर। शिक्षिका का सबसे आवश्यक साधन प्रश्न उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य अध्यापक का कैसा साधन है? पहला ऑप्शन है दृश्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है श्रव्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक और लास्ट ऑप्शन है मौखिक। इसका आंसर है सी प्रयोगात्मक। गृह कार्य अध्यापक का प्रयोगात्मक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान एक पहला ऑप्शन है व्यावसायिक विषय है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषय है, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक विषय है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी व्यवहारिक विषय है। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वास्तविक जीवन की प्रक्रिया को ही शिक्षा की प्रक्रिया माना है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, तीसरा ऑप्शन है अरविंद और लास्ट ऑप्शन है गिजुभाई। इसका आंसर है बी विनोबा भावे। विनोबा भावे ने वास्तविक जीवन की प्रक्रिया को ही शिक्षा की प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सहायक स्थूल व सूक्ष्म वस्तुओं को ही क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चित्र, दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन, तीसरा ऑप्शन है सहायक सामग्री और लास्ट ऑप्शन है एपिडायस्कोप। इसका आंसर है सी सहायक सामग्री। शिक्षण में सहायक स्थूल व सूक्ष्म वस्तुओं को सहायक सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10x5, दूसरा ऑप्शन है 8x4, तीसरा ऑप्शन है 15x2 और लास्ट ऑप्शन 15x9। इसका आंसर है डी 15x9। चित्रों का आकार कम से कम 15x9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र विस्तारक यंत्र किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेटन स्लाइड को, दूसरा ऑप्शन है एपिडाइस को, तीसरा ऑप्शन है एपिस्कोप को और लास्ट ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप को। इसका आंसर है बी एपिडाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अध्यापक या छात्राओं द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, दूसरा ऑप्शन है अणुवीक्षण यंत्र, तीसरा ऑप्शन है स्क्रैप बुक और लास्ट ऑप्शन है एपिस्कोप। इसका आंसर है सी स्क्रैप बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इतिहास का चक्र निरंतर चलता है? पहला ऑप्शन है नाटक का, दूसरा ऑप्शन है सिलाई का, तीसरा ऑप्शन है फैशन का और लास्ट ऑप्शन है पाकशास्त्र का। इसका आंसर है सी फैशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के उत्तम शिक्षण में भी किसको पृष्ठभूमि में अवश्य रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है विज्ञान। इसका आंसर है ए इतिहास। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के उत्तम शिक्षण में इतिहास की पृष्ठभूमि को अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय के क्रियात्मक शिक्षण के लिए कम से कम कितने वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 9। इसका आंसर है सी 3। किसी भी विषय के क्रियात्मक शिक्षण के लिए कम से कम 3 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके अनुसार अन्य विषयों के अध्यापकों में अध्यापन, अनुशासन और निर्देशन के तीनों गुणों का होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है मैकाइवर और लास्ट ऑप्शन है हर्बर्ट। इसका आंसर है डी, हर्बर्ट। हर्बर्ट के अनुसार अन्य विषयों के अध्यापकों में अध्यापन, अनुशासन और निर्देशन यह तीनों ही गुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक योग्यता और कुशलता होना किस विषय के अध्यापिका में होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है गृह विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है समाजशास्त्र। इसका आंसर है सी, गृह विज्ञान। व्यवहारिक योग्यता और कुशलता होना गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय में शिक्षिका को कुशल प्रसार कार्यकर्ता होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है गृह विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका आंसर है बी, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान शिक्षिका को कुशल प्रसार कार्यकर्ता होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ एवं युवा वर्ग कार्य करके सीखता है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? पहला ऑप्शन है डगलस एंस्पिंगर, दूसरा ऑप्शन है केस्ले तथा हॉर्न और द थर्ड ऑप्शन है ओपी धामा और लास्ट ऑप्शन है वीटी कृष्णाचारी। इसका आंसर है बी, केस्ले तथा हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा ज्ञान की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है एकमुखी, दूसरा ऑप्शन है त्रिमुखी, तीसरा ऑप्शन है चौमुखी और लास्ट ऑप्शन है द्विमुखी। इसका आंसर है डी, द्विमुखी। प्रसार शिक्षा ज्ञान की द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें शिक्षार्थी को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सुनने व पढ़ने लिखने संबंधी पद्धतियाँ, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित पद्धतियाँ, तीसरा ऑप्शन है क्रिया प्रधान पद्धति और लास्ट ऑप्शन है स्वप्रयास द्वारा सीखने संबंधी पद्धति। इसका आंसर है सी, क्रिया प्रधान पद्धति। क्रिया प्रधान पद्धति शिक्षार्थी को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से क्रियाशील बनाने में प्रयास करते हैं। क्वेश्चन, गृह विज्ञान शिक्षण होता है। पहला ऑप्शन है कलात्मक, दूसरा ऑप्शन है कलात्मक एवं वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कलात्मक तथा वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है केस्ले तथा हॉर्न और लास्ट ऑप्शन है हर्बर्ट। इसका आंसर है डी, हर्बर्ट। यूरोप तथा भारत में हर्बर्ट शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की ही दृष्टि से क्या उत्तम तथा वांछनीय है यह निर्धारण करने को मूल्यांकन कहते हैं? किसकी परिभाषा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर आर.पी. देवदास की, दूसरा ऑप्शन है रिमर्स तथा गेज की, तीसरा ऑप्शन है टॉर्गेट्सर की और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, रेमर्स तथा गेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्राय सापेक्षता को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और लास्ट ऑप्शन है व्यापकता। इसका आंसर है बी, वैधता। अभिप्राय सापेक्षता को ही वैधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमितीय सामूहिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। पहला ऑप्शन है श्रव्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है दृश्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है श्रव्यात्मक एवं दृश्यात्मक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, दृश्यात्मक। समाजमितीय सामूहिक संबंधों की दृश्यात्मक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। पहला ऑप्शन है संकुचित, दूसरा ऑप्शन है व्यापक, तीसरा ऑप्शन है संकुचित एवं व्यापक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, व्यापक। वस्तुनिष्ठ परीक्षा व्यापक होती है। धन्यवाद।